स्टडी मशे बखैर अगला अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त आपका भाई ताहिर ख़ान। जिस तरह आप लोग मुझे जानते हो, सोशल एक्टिविटीज़ के साथ साथ मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ। और व्लॉगिंग सिर्फ मैं एक ही मकसद से करता हूँ कि अपने मुल्क का, अपने लोगों का सही तस्वीर हम दुनिया को दिखा सकें। व्लॉगिंग करना इतना आसान काम नहीं होता। मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी हम व्लॉगिंग करने जाते हैं तो सारा फोकस हमारा अपने व्लॉग पे होता है। जिस तरह आप लोग जाते हो घूमने के लिए तो आप लोग एंजॉय कर सकते हो। आप लोगों को ये टेंशन नहीं होती कि यार ये सीन हमने लेना है, ये जगह हमने दिखानी है, यहाँ पे ये बात हमने करनी है। तो हमारा ज़्यादातर कोशिश यही होता है कि हम कोशिश करें कि ऑडियंस को एंटरटेन करें। तो व्लॉगिंग करना आसान नहीं है, लेकिन इसे हम एक फ़र्ज समझते हैं कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होता है, हमारे पास लोग होते हैं और हम दुनिया को अपना इलाका, अपने लोग दिखा सके और इसका असल चेहरा हम दुनिया को दिखा सके। इस जगह की इमेज, ख़ासकर हमारा जो ये नॉर्थन एरियाज़ हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाया गया है। तो हमारी व्लॉगिंग के ज़रिए हम बस यही कोशिश करना चाहते हैं कि इस तरह जगह को प्रमोट करें, दुनिया को दिखा भी सके, बता भी सके कि ये कितनी पुरअमन और ख़ूबसूरत जगह है। रिसेंटली मैं गया था कलाम। ये बात कलाम के कोहिस्तान के कुछ दोस्तों के बारे में है। वहाँ पे मैंने व्लॉगिंग की थी, तकरीबन 3 दिन मैं रहा था, फैमिली के साथ गया था। और एक व्लॉग था, उसका नाम था ब्लू वाटर। मेरा बहुत ही प्यारा अजीज़ दोस्त कबीर अफरीदी 4-5 महीनों से कलाम में है। वो उस व्लॉग में मेरे साथ नहीं थे, लेकिन उससे मुझे ये बात सुनने को मिली कि वहाँ के थोड़े से लोग हैं जो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो थोड़े से परेशान हैं। मैंने एक ब्लॉग बनाया था और उसमें मैंने कहा था कि ब्लू वाटर अच्छी जगह नहीं, यहाँ पे आप मत आइए। उस ब्लॉग में वो जो मैंने बात की थी वो उस कंटेंट से नहीं की थी। उस ब्लॉग में मैंने ये बात की थी कि ये जगह खूबसूरत नहीं है और मैं मशवरा देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे ना आए। तो वो मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं था। उसके नीचे फिर मैंने भी कमेंट किया था कि ब्लू वाटर इज़ नॉट दैट बैड प्लेस, यू कैन गो एंड यू कैन विजिट। लेकिन हम गए थे छोटी गाड़ी में, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो मैंने अपने व्यूवर्स को, जो मेरे फैंस हैं, उनको एक मैसेज दिया था कि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो कंटेंट इस तरह मैंने बोला था। वहाँ पे फिर इस बात पे थोड़े से दोस्त परेशान हुए कि ताहिर भाई आए थे और उन्होंने कलाम की बेइज्जती की थी। याद रहे, हम कभी भी, ख़ासकर मैं जो हूँ, मैं तो कभी किसी का बेइज्जती के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर अपने मुल्क, अपनी मिट्टी के बारे में कभी नहीं। कलाम जिस तरह आप लोगों का है, इस तरह मेरा भी है, सारे पाकिस्तानियों का है। तो हम अपनी मिट्टी की, अपने मुल्क की बेइज्जती कभी नहीं कर सकते। हाँ, वो जो बात मैंने कही थी कि मुफ्त मशवरा है, यहाँ पे मत आइए, वो सिर्फ इस कंटेंट से की थी कि रास्ता ख़राब था, गाड़ी मेरी छोटी थी और हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। तो अगर इसी बात पे किसी का दिल दुखा है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई भी भाई बुजुर्ग इस बात से परेशान हो जाए कि मैंने ये कहा था और मैंने कलाम किया, कोहिस्तान की बेइज्जती की थी। ये मेरे कभी दिल में नहीं आया। शुक्रिया कबीर भाई का जिन्होंने मुझे बताया। मैं सोशल मीडिया से थोड़ा सा साइड पे रहता हूँ, अपने काम से काम रखता हूँ। कबीर भाई ने मुझे कॉल किया, उन्होंने बताया कि यहाँ पे थोड़े से दोस्त हैं, बुज़ुर्ग हैं और वो इस बात पे परेशान है कि ताहिर भाई ने आके यहाँ पे कहा था कि ये जगह अच्छी नहीं है। तो जितना मैंने एक्सप्लोर किया कलाम को, जितना कबीर भाई ने एक्सप्लोर किया, और जो हमारा टीम है, हमारा ग्रुप है, हमारे दोस्त हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम दुनिया को दिखा सके वो जगह जो किसी ने आज तक नहीं देखी। हम तो बहुत टाइम से ये काम कर रहे हैं। अभी आप कबीर भाई देख लें, कलाम से 4-5 महीनों से है और वो जगह उन्होंने एक्सप्लोर की कि हमने नाम तक नहीं सुना था। तो यही हम सब दोस्तों का ये अहद है कि पाकिस्तान के लिए, इस मिट्टी के लिए हमसे जितना भी हो सके हम करेंगे। जितने भी मेरे दोस्त हैं कोहिस्तान के, कलाम के, अगर इसी बात से आपको तकलीफ़ पहुंची हो और आपको दुख पहुंचा हो तो एक बार फिर आई एम रियली सॉरी। मेरा मकसद वही नहीं था। आई रियली होप कि आपको ये पैगाम जो मैं दे रहा हूँ आप इसको समझ सके। ये मुल्क हमारा है, ये मिट्टी हमारी है और इंशाल्लाह इसकी कदर भी करेंगे। इससे मोहब्बत हम बचपन से करते आ रहे हो, इंशाल्लाह करते रहेंगे। स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।